कभी मुगल पैदा ज्यादा हो रहे। आपके लोगों ने, आपके बच्चों ने आज के कालखंड में एक फिल्म बनाई और यह साबित कर दिया दुनिया में कि आप इसी हालात में रहते हुए अगर आने वाली पीढ़ियों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति उन्हें जागृत करना चाहते हैं, तो जो आपके लिए इंटरटेनमेंट है, उस इंटरटेनमेंट में एक फिल्म आई जिसने बताया जोर जोर से, खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। भारत के सनातनियों के लिए अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है तो वो बाहुबली की देवसेना है। इसलिए एक नहीं, सीरीज है पूरी। हमारी चुप्पी और लालच के कारण संसद में बैठे हुए दलाल, वो किसी पार्टी के हो मेरे कोई नहीं लगते, अपने स्वार्थ के कारण भारत की संसद में बैठ करके जब समय था, जब प्रतिकार करने की जरूरत थी, जब चिल्लाने की जरूरत थी, आप गिनती में कम थे, कोई दिक्कत नहीं है। गिनती में तो उस पूरे देश में 20-25 लोग ही चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस चिल्लाने के कारण आप यहां बैठे बिना अपने स्वार्थ के चिल्लाएंगे तो दुनिया आपको कसौटी पे कस के मान लेगी कि ये पागल अपने लिए नहीं चिल्ला रहे। इसलिए अगर आप कम हैं तो अपनी बात को गली गली चौराहे चौराहे रखिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुमत में नहीं थे, आपकी गिनती ज्यादा नहीं थी, इसलिए आप नहीं बोले। अगर यहां आग लगी होगी और संसद में भारत राष्ट्र की सभ्यता, सनातन मान्यों, मूल्यों के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया जा रहा हो तो मैं मानता हूं कि संसद के अंदर से लेके सड़क चौराहे चौराहे अगर हमने चिल्लाया होता तो आज हम दीनहीन की पोजीशन में नहीं खड़े होते। इसलिए जो आपके दुश्मन थे उनसे शिकायत नहीं है, जो आपके अपने बन के बैठे हुए थे उनसे शिकायत। ये बातें सुननी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी लोगों को। यहां प्रवास, वहां प्रवास, सब कुछ हो रहा है, फिर क्यों नहीं 90 करोड़ लोगों को यह पता चल रहा कि हमारे कत्ल का इंतजाम कर दिया गया है, भारत भूमि का सौदा कर दिया गया, संसद ने किया, बैठकर कानून बना करके किया। हम अपने सगे भाई से 2 इंच जमीन आगे पीछे हो जाए कत्ल तक कर बैठते हैं। सालों दर सालों, खानदान दर खानदान हमारे यहां मुकदमे चलते हैं। हम कितने डरपोक और कायर लोग। भारत माता की जय जोर से नारा लगाते हैं और ये समझते हैं कि हमने नारा लगा दिया, भारत मां सुरक्षित हो गई। नहीं, कभी कभी शक लगता है मुझे कि जितनी जोर से नारा लगाते हैं उतनी जोर से किसी झूठ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या 1991, 93, 95, 2013 ये डेट, ये तारीख किसी के जहन में आती है कि नहीं? इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अपने से आगे सोचना ही नहीं चाहते भाई। इसलिए अभी भी ये उनकी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, ये मेरी नहीं है। जब मेरी होगी तब मैं सोचूंगा मेरा उसने साथ क्यों नहीं दिया, इसने साथ क्यों नहीं। 1991 में खामोशी के कारण, स्वार्थों के कारण, सत्ता प्राप्ति के कारण हम कहते तो हैं कि सत्ता हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, लेकिन सत्ता मिलने के लिए मेरे हजारों हजारों करोड़ों हमारे बुजुर्ग, हमारे महापुरुषों द्वारा इस धरती का, आस्थाओं के केंद्र का सौदा हो रहा था।
तो हम बोले नहीं, क्योंकि उससे हमको नुकसान हो सकता था। तो फायदे की बात तत्कालिक तौर पे की गई। जिस पार्टी की महिला आपके यहां से एमपी हैं, उनकी पार्टी ने 1991 में इन्हीं के दबाव में एक कानून बनाया। देश का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव किस दबाव में थे, कैसे उन्होंने अपना पीएम पद चलाया। एक कानून बन गया, उसे ठंडे बस्ते में रख दिया सबने, अपनों ने भी रख दिया। क्यों नहीं, इस पे नहीं बताना, इस पे बताएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि आप तो घूम रहे हैं जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, भैया ये है। इसलिए अगर कहीं आग लगी हो और आप बुझा ना पा रहे हो तो शोर मचाने में से उस आग के बुझाने में आपकी भूमिका भी मानी जाएगी। एक कानून बना के भारत के अंदर अनादिकाल से ये जो हमारे पूर्वज हैं, लोग चलते फिरते लोगों को पूर्वज समझते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे हजारों साल, लाखों साल पुराने इतिहास के संजो करके जब आक्रांत यहां, चाहे वो ईसाई आक्रांत आए हो, चाहे इस्लामिक आक्रांत आए हो, उससे कैसे अपनी सभ्यताओं को और परंपराओं को बचा के रखा, उसमें सिर्फ से बड़ी भूमिका मंदिरों की थी। उन मंदिर जो जीते जागते मेरे समाज के महापुरुष हैं, अपने स्वार्थों के लिए हमने उस पे समझौता किया और कहा अयोध्या को छोड़ करके देश में जितने 32,000 जो मंदिर हैं, उन सब के ऊपर कानून बना। हमने दिखावे के लिए बाहर निकले और कानून की एक लाइन बोली और चले गए। फिर पिछले 40 साल से खामोश, और आपको इस बीच में 2 जनरेशन आ गई, पता नहीं चला कि भाई ये हुआ क्या। लेकिन अफसोस है, इस संचार क्रांति के माध्यम से हमारी टीम के सदस्य, जिस वक्त मैं आपके सामने यहां बोल रहा हूं, इसी वक्त बड़ौदा में विष्णु शंकर जैन एक सभा कर रहे हैं और कल भी करेंगे। कोई किसी को नहीं बता रहा, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी भूमिका तय करके हम गली गली, चौराहे चौराहे, ये जो आपके शहर में एक महान डॉक्टर हैं जिनके बारे में मुझे यहां पता चला, पूछिएगा मेरे जाने के बाद, हमने कोई सवाल नहीं उनसे पूछा कितने लोग सुनने आएंगे, ये सब नहीं पूछा। आपने हमें बुला लिया है, अगर इस सभागार में 2 लोग भी होते तब भी मैं 3 ही घंटे बोलता। इसलिए इस बात की चिंता नहीं है कि नेताजी को मंच पे बैठने के लिए नहीं मिला। ये भारत का बदलता हुआ समाज है कि गुजरात के वापी में एक सभा हो रही थी, मेरे मिजाज से बहुत लोग वाकिफ हैं, गुजरात के लोग ज्यादा वाकिफ। उस सभा में 6 प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो नीचे बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि आप नीचे क्यों बैठे हैं? बोले हमें बताया गया है कि आप मंच पे किसी को बैठने नहीं देते। मैंने कहा ये नियम है और इसके पीछे रीजन है। जिस दिन सत्ताएं मंच के नीचे बैठने लगेंगी, समझ लीजिए देश बदल रहा है। ये जो बीमारी है, हम एक्स एमएलए हैं, हम एक्स एमपी हैं, भाई तो आप क्या महापुरुष हो गए? महापुरुष हो गए क्या? ये सत्ता का दम्भ, ये छुट गई है नेता कि हमें मंच पे जगह नहीं मिली इसलिए हम नाराज हो रहे हैं। कल जाते हो, अभी चले जाओ। यही बदलाव है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई एरोगेंस की बात कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 70 सालों में आज बताया गया कि देश और राष्ट्र में फर्क क्या होता है।
हम सब कुछ देश समझते हैं। देश एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी सीमाएं निर्धारित हैं। उस सीमा की रक्षा के लिए सेना है। वो देश कैसे चले उसके लिए विधान है, संसद है, संविधान है, जुडिशरी है, पुलिस है। ये सारे अंग देश चलाते हैं। ये सब पेड लोग हैं, इनको तनख्वाह मिलती है। अगर ये बता दिया होता हमारे किसी कथाकार ने, जो भगवान राम को कथा पढ़ाते पढ़ाते ये बताता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास हो गया। जब वनवास हुआ तो मां सीता को बड़ा दुख हो रहा था। भगवान राम के पैर में छाले पड़ गए, माता सीता रो रही थी। वो ये तो बहुत बताता है, लेकिन कथा बताते बताते मैं ये नहीं समझ पा रहा, फिर उसमें अली मौला कहां से आ जाता है? ये क्या फ्रॉड है? अरे किसी संस्था को तो प्योर छोड़ दो कि सब जगह दलाली करोगे भाई। वो भगवान रूप के उस भावुक रूप को बताता है। आप भावुक होकर के 4 करोड़ रुपया दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भगवान राम रोए नहीं, स्यापा नहीं किया कि मुझसे राज छिन गया। जिस आदमी को आधे घंटे पहले राज मिलना था, आधे घंटे बाद उसको कहा कि आपको जाना है, उसने कुछ नहीं कहा, खड़ाम उतारे, तैयारी की, अटैची भर के कपड़े नहीं लेके गया। एक तन पे कपड़ा था और वो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जिनको कहा जाता है, वो तीर कमान लेके गए थे। उन्हें भी पता था कि अधर्मी और जिहादी मिलेंगे रास्ते में, इसलिए लेके गए थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सिर्फ उनका एक ही चरित्र मत बताइए, उन्हीं ने उस समुद्र की बड़ी प्रार्थना की, मिन्नतें की, रास्ता दे दो। वो समुद्र भी जिहादियों से प्रेरित था, अकड़ गया, नहीं दिया। जैसे ही तीर कमान संभाला, समुद्र ने कहा प्रभु आप रास्ता ले लीजिए। दुनिया शक्ति से चलती है। ये संविधान, ये कानून एक आदर्श समाज के लिए होते हैं। जब समाज में लोग आदर्श मानते हैं, जहां 22 करोड़ पागल सड़कों पे निकल के कन्हैया की गर्दन निकाल देते हैं, वहां आदर्श नहीं चलता है, वहां सिर्फ जूता चल जाता है। भक्ति का वो काल समाप्त हो गया। जब मीरा थी सूर पे, वो भक्ति का काल था। उस समय भी उस भक्ति के काल में लोगों की पहचान मिटाई जा रही थी। जब आता ताई लोगों ने अपने उस संस्कारों को जीवित रखने के लिए अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लिया और उस पर पानी देकर जो भी सनातन को जिंदा रखा। ये दुनिया का नियम है, ये कोई मैं नहीं कह रहा। दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लीजिए और आज भी देख लीजिए। ये जो दुकानें बनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सन 1945 अक्टूबर में, ये यूएनओ है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए काम करेगी। जब उन्हें पता चला कि मेरे बॉर्डर पर वो ताकतें आकर के बैठने वाली हैं जिनसे मेरे राष्ट्र को खतरा है, उसने ना यूएनओ को पूछा, ना सिक्योरिटी काउंसिल को पूछा, और यूक्रेन को घर में घुस के लगातार मार रहा है। हम लोग चीजों को बड़े इमोशनल होकर देखते हैं। छोटा सा मुल्क है, उसको क्यों मारा? तो ये भी तो 20 करोड़ का है पड़ोस में। अरे यूपी वालों, तुम तो जानते होगे कि आपकी तो टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है। वहां की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, आप 24 करोड़ हो। उसने अपने राष्ट्र की असीमता को बचाने के लिए न यूएनओ की सुनी, न सिक्योरिटी काउंसिल की सुनी, घर में घुस के मार रहा है। दुनिया चिल्ला रही है, चिल्लाते। क्या अमेरिका ने इराक में घुस के नहीं करा? क्या लीबिया में नहीं किया? क्या वियतनाम में नहीं किया? राष्ट्र जिनका सर्वोपरि होता है वो दुनिया के किसी नियम को नहीं मानते।
इसलिए आप जब देश की बात करते हैं तो देश बहुत छोटा होता है। इसलिए आप कहते हैं मैं देश के लिए जान दे दूंगा। कोई आपकी जान नहीं मांग रहा देश के लिए, और आप जान दे भी नहीं सकते देश के लिए। देश को चलाने का मैंने आपको एक एक विधान बताया, उसी से देश चलता है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरे आदर्शों से, मेरी परंपराओं से, मेरी आस्थाओं से, मेरे सरेकारों से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है, सरकार नहीं चलाती। इसलिए आप ये चाहते हैं सनातनी हिंदू समाज कि राष्ट्र भी सरकार चलाए, और यहीं से बीमारी शुरू होती है। आपके मंदिर आपकी आस्था का केंद्र हैं। सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी कौन रक्षा करेगा। उसकी रक्षा उस मंदिर का पुजारी और उस मंदिर के भक्तों के हाथ में होनी चाहिए। इसलिए जब गुजरात के अंदर कुछ आताताइयों ने एक मंदिर के ऊपर हमला किया, तो मंदिर के पुजारियों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उस मंदिर के भक्त, उसमें पूजा करने वाले लोग नहीं आए, क्योंकि उनको यह बोध नहीं था। उनको तो बोध था ये तो सरकार का काम है, सरकार करेगी। सरकार का काम क्यों है भाई? और सब कुछ सरकार पे छोड़ा, इसलिए उसने देश के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा बता दी कि अब सुप्रीम कोर्ट के काला कोट पहनने वालों ने बताया है कि हिंदुत्व से कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के काला कोट पहनने वाला जज बताएगा कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व में कोई परिभाषा, कोई मान्यता, परंपरा के ऊपर कोई ज्ञान देना है तो सिर्फ शंकराचार्य के अलावा कोई नहीं दे सकता। वही अंतिम है। इसलिए हम लड़ाई गलत लड़ रहे हैं। इसलिए आपकी चाटुकारिता और कायरता ने इस देश के लाखों मंदिरों का अधिग्रहण किया। मंदिर सरकार के कब्जे में है। हर जिले का एक डीएम उसका केयरटेकर है, और इस देश में कई डीएम जिहादी भी हैं, वो भी केयरटेकर हैं। और आपकी खामोशी और मंदिरों को चलाने वाले जो भी लोग थे, उन्होंने जिस काम के लिए गुस्सा दिखाना था, सड़कों पे आना था, वो नहीं आए। उन्होंने कहा ये लड़ाई हमारी क्यों है, जब हो जाएगा तो ठीक है। आजकल 10 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए में काम चल जाएगा। ये रुपए की बात नहीं थी। देवस्थानम बोर्ड तिरुपति, बहुत लोग गए होंगे, 1300 करोड़ रुपया सालाना सरकार वहां से लेती है। वैष्णो देवी से 520 करोड़ रुपया सालाना सरकार लेती है। राजस्थान में अभी एक युवा लड़की ने, उनकी मां सांसद थी, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया, उनकी बेटी एमएलए बनी। देखिए उस युवा को, देखिए उसने विधानसभा में, राजस्थान का एक मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर सवाल पूछा सरकार से कि ये बताइए कि इस मंदिर का कितना चढ़ावा आता है, और इस मंदिर से हिंदुओं को या हिंदुओं के किसी काम को या इस मंदिर के ऊपर कितना खर्च होता है। इतना ही तो करना है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने युवाओं से, आज की डेट में आरटीआई डालने में पैसे नहीं लगते हैं। आरटीआई सिर्फ आपके ईमेल के माध्यम से भी चली जाती है, लेकिन सरकारी नियम है कि उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब वो देना पड़ेगा कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई की रिप्लाई लगा दी तो वो मान्य होगी, कोई झूठा जवाब नहीं दे सकता। इतनी आरटीआई डाली है पूरे देश में, हजारों लाखों मंदिरों पे पूछिए कि हमारे इन मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है सरकार उसका करती क्या है। उस बेटी ने पूछा, सरकार को जवाब देना पड़ा कि 75 करोड़ रुपया सालाना आता है, लेकिन
हम इस मंदिर के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करते, हम विभिन्न योजनाओं में खर्च करते हैं। ये योजना कौन सी है जो सनातन के दान के, जो वो अपने इष्ट देवता के दान में देती है, उस मंदिर के कल्याण के लिए देती है, उस पुजारी के परिवार को चलाने के लिए देती है, उस मंदिर की व्यवस्था बनी रहे इसलिए देती है, और इसलिए भी देती है कि वो मंदिर जिस इलाके में है, अगर वहां कभी कोई संकट आ गया तो मंदिर के पास जो रात के 2 बजे, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित, जो भूखा आया है वो वापस न जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप बोले नहीं, स्वार्थों से भरा हुआ सनातनी हिंदू समाज आज अपनी आस्थाओं का अरबों रुपया, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। अब तक किसी के हाथ भीख नहीं मांगना पड़ता। किसका बच्चा ब्राह्मण है, ठाकुर है, उसकी जाति क्या है, ये रिजर्वेशन की रेवड़ियां बांट करके आपको जो अपंग बनाया गया, आपने उसकी पैरेलल व्यवस्था नहीं बनाई। आप जागरूक होते तो ये सवाल करते, ये लड़ाई लड़ते, जग में लोगों को बताते, लोगों में एक जागृति पैदा होती। लेकिन ठेकेदार बहुत है इस देश में, ज्ञान दिलवा लो उनसे। लेकिन अगर लोग समझदार हो गए तो ये बंधुआ मजदूर हमें कहां मिलेंगे जो हमारा प्रवचन सुनने आएंगे। इसलिए ऐसी कोई बात मत बताओ। आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो भारत का संविधान है, जिसे लोग दिन रात इसकी दुहाई देते हैं, क्या कभी इस संविधान को आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसीलिए मैंने कहा, महापुरुषों की जयंती जब मनाएं तो इसलिए न मनाएं कि इनके नीचे फोटो खिंचवाने से 4 वोटर बढ़ जाएंगे। महापुरुषों ने जो ऐसे काम किए जिसको छुपा दिया गया, उन्हें अगर आप बाहर ले आएंगे तब उन महान भावों के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस तक के संविधान में उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। भारत के संविधान का पहला पेज देखा है कभी आपने? किसी ने देखा हो तो हाथ उठाइए। जो ओरिजिनल संविधान है भारत, हमारे पूर्वज कितना बड़ा काम करके गए ताकि आप कहीं आपके पैर ना फिसलें और आप मजबूती से खड़े रहें। भारत के संविधान के पहले पेज की पहली लाइन क्या लिखी हुई है? आज के बच्चों को बताइए, जो बच्चों को आपने समझा दिया है मंदिर जाना, ये जाना, ये सब बेकार के काम है। साइंटिफिक होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भारत के संविधान के पहले पेज के ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन इसका असली मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो कहा, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण। ये उन 2 लोगों की बातचीत। उनको नहीं पता था कि 70 साल के बाद भी इस देश में लोग आएंगे जो संविधान की बात करेंगे, कुछ पर्चे तो पलट लेते कम से कम। जब अंबेडकर ने कहा इसको हमने लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो लोग इंडिया को जानते हैं, ये 1947 में आया। इसके अंदर विदेशी देशों से कहां से हमने कुछ चीजें लेकर के इसको बना दिया है। लेकिन भारत कहां है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मशवरा दिया, और ऐसा मशवरा दिया कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, उनके परिवार के लोग सत्ता में नहीं है। लेकिन मुझे न मैं उनको जानता, न उनका कोई दूर दूर तक लेना, लेकिन जब भी याद करता हूं, जब भी उस फिलॉसफी को, उस थॉट को सुनता हूं, उसे देखता हूं, तो लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने उस ऐसे हालात में जब कुछ बात कहना बहुत खराब माना जाता था, तब भी आज की युवा पीढ़ी को अपने उस दानिश्वरी से, खामोशी से चीजें लिख के चले गए, बताते चले गए,
हम इतने डरपोक और कायर और लाचार लोग हैं कि उसको निकाल के देख भी नहीं रहे हैं। उसे देख लेते तो कई सौ सवालों का जवाब मिल जाता। उस संविधान के पहले पेज के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मंत्रणा की कि हम भारत को चित्रों के माध्यम से इस संविधान में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए नंदलाल बोस को शांति निकेतन बंगाल से बुलाया गया और उनके साथ में 5 लोगों की टीम थी। मध्य प्रदेश में जबलपुर नाम की एक जगह है, उस जबलपुर में एक साहब रहते थे, 2007 में उनका देहांत हुआ है। उनका नाम था राम मनोहर बिहोर। उनके बनाए 12 चित्र और कुल मिला के 22 चित्र भारत के संविधान में है कि भारत की परंपरा में हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारे राज चलाने का सिस्टम कैसा था। उसके पहले पन्ने पर जिस पे आज बड़ा बवाल हो रहा है, हम इस बवाल से समझ रहे हैं। वो समझा होता तो इसका महत्व आपको समझ में आ जाए। संविधान के पहले पन्ने के ऊपर नंदी बना हुआ है। उसके पेज नंबर 3 पर श्रीलंका से रावण से युद्ध जीतने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। भगवान कृष्ण की तस्वीर है, बुद्ध की तस्वीर है, रानी झांसी की तस्वीर है, शिवाजी की तस्वीर है। अगर हमारे बच्चों ने, इस पीढ़ी ने संविधान में, जो हमारे यहां का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है, और हमारे पूर्वजों ने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर भारत के संविधान में बनाई होती तो एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इस्लामिक जिहादी कम्युनिस्ट दलाल, वो किताब जिसके पढ़ा करके हिस्ट्री की इस देश में बच्चे आईएएस और पीसीएस बन रहे हैं, उस किताब में ये नहीं पढ़ाया जाता कि छत्रपति शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ये बच्चे सवाल पूछते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने न संविधान के बारे में बताया। इसलिए आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वो प्रोफेसर जो रिटायर हो गया, जो पिछले कई सौ सालों से अपने ऊपर एक मुखौटा डाले था कि मैं कम्युनिस्ट हूं, पता चला कि उसी की किताब लिखी और वही किताब पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे और आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए शिवाजी को उन्होंने पढ़ा है कि वो एक पहाड़ी चूहा था। उनको नहीं पता कि अगर शिवाजी पहाड़ी चूहा था तो जिस जिहादी ने वो किताब लिखी और जिस जिहादी देश के पहले शिक्षा मंत्री के माध्यम से वो तमाम चीजें चलाई गई, अगर उन्हें पता होता कि संविधान में शिवाजी बने हैं तो शिवाजी को उसका भाव बदल जाता और गले गले वो सवाल पूछता, लेकिन नहीं पता। एक लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई लड़ने का अगर आपका मन है तो आप सड़क चलते हुए आदमी से भी अपना काम करा सकते। अगर आपका एजेंडा यह है कि इसका क्रेडिट मुझे मिले, मेरा नाम लिखा जाए, दुनिया में जितने महापुरुष हैं उनका नाम कहीं नहीं लिखा है, वही महापुरुष हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, लोग उन्हें जानते थे। अगर बस चलता तो राम के नाम की कोई सड़क है क्या? कोई सड़क नहीं है, अनादिकाल से जीवित है। जिनकी सड़कों पे पत्थर लगते हैं वो पत्थर कब टूट जाते हैं पता भी नहीं चलता, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जोर दीजिए उस पर जो आपका आदर्श है। इसलिए आपने आदर्श को छोड़ा और चाटुकारों को पकड़ लिया। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया और देश के 32,000 मंदिरों के ऊपर सरकार ने सहमति के साथ ये कहा कि इन मंदिरों की जो हैसियत 15 अगस्त 1947 को थी उसको बदला नहीं जा सकता। हमारे पूर्वजों के जीते जागते मंदिरों को एक सरकार ने बना दिया और हम चुप बैठे रहे, क्योंकि हमको दुकान चलानी है, हमको राष्ट्र नहीं बचाना है। हमारा राष्ट्र से कोई सरोकार, दुकान बड़ी है राष्ट्र से। इसलिए आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के जो स्टूडेंट यहां बैठे हो, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हो, एनर्जी हमेशा फ्लो करती है।
उसे रोक नहीं सकते हैं आप। आज पूरे देश में दुनिया भर से पिछले 1000 साल से ये कभी यहां से ज्ञान चला गया, लंदन चला गया, लंदन से फिर कहीं और चला गया, और पूरी दुनिया में वो ट्रेवल कर रहे हैं। जिसे आप एनर्जी कहते हैं, फिजिक्स और साइंस के बच्चे पढ़ें इस बात को, एनर्जी ट्रेवल करती है। ये बात आपके सामने पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे दोबारा रायबरेली में कभी वोट मांगने नहीं आना, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप में से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन मेरी कोई बात बिना तथ्यों पे कसे हुए सवाल मत उठाइए। ये एनर्जी जो फ्लो हो रही है, मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं खड़ा हूं, विष्णु अपनी मर्जी से बड़ौदा में नहीं है। RSN GD जो रिटायर हो गए, जिनके पास कोई पैसे रुपए की कमी नहीं है, अच्छा परिवार है, शांति से रह सकते हैं, क्या वजह है कि इस देश में कुछ लोग चारों तरफ घूम रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और ये एनर्जी यहां से होते हुए यहां से तो लोग देवियों की मूर्ति चुरा के ले गए। हम तब भी नहीं बोले, लेकिन क्या वजह है कि एक पार्टी की अध्यक्ष इस देश में मूर्तियों की स्मगलिंग करती है। सब तथ्य हैं, लेकिन सब चुप है, क्योंकि हाथ कौन डालेगा। तो कहा गया कि भाई हर घर तिरंगा, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी पे तो ईडी का लगा हुआ है तिरंगा। तो अभी तो कुछ कहा नहीं है। ये यकीन मानिए, ये जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, ये मैं अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा, ये आपकी एनर्जी मुझे शक्ति से बुलवा रहा है, मैं अपनी शक्ति से नहीं। इसलिए ये बात मैं कोई अंधविश्वास में नहीं कह रहा। ये जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, न यहां कोई फिल्म शो है, न कोई फिल्म स्टार है, न कोई इंटरटेनमेंट है, लगातार आपके मस्तिष्क को झंझोड़ने वाली बात, आपको बुरी लगने वाली बात आपसे लगातार मैं कर रहा हूं। उसके बावजूद भी आप यहां बैठे हैं, कोई एनर्जी है जो आपको यहां लाई है। इसलिए ये एनर्जी जब फ्लो करके पहुंच रही है, उसी का प्रताप है कि 450 साल से कुछ जिहादियों ने, आताताइयों ने, आतंकियों ने भगवान विष्णु के ऊपर एक मस्जिद बना करके कहा ये ज्ञानवापी मस्जिद है। 450 साल इसी दौर में ये शिवलिंग बाहर आया है। ये उस एनर्जी का कमाल है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर था तो मर्यादा निभाई गई, लेकिन अगर 450 साल के बाद शिवलिंग ने अपनी अच्छी सही जगह बताई है और आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं तो ज्यादा आपको साइंटिफिक लगे। बनारस में, काशी में, क्या आपको ये सिर्फ पॉलिटिकल लगता है? एक आदमी जिस राज्य की टोटल गिनती 5.5 करोड़ हो, जो नमक से ज्यादा मीठा खाना खाते हो, फौज में न जाते हो, सब बिजनेस करते हो, उन लोगों ने 1947 में एक गलती की थी। 1947 की उस गलती का प्रायश्चित उस राज्य ने 2014 में करा। ये आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। आपका अगर जहन चलता है और आपको पॉलिटिक्स समझ में आती है तो वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन एक आदमी जो ज़बान ही नहीं जानता, जो खान पान ही नहीं जानता, इस इलाके का नहीं है, वो वहां से चल के काशी से चुनाव क्यों लड़ता है? क्या वजह है? 2 ही चुनाव लड़े और उस काशी के अंदर जिस मंदिर को एक इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने तोड़ा था, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से सब हो रहा है।
मराठाओं की एक बेटी जिसका जीवन काल बड़ा तकलीफ में गुजरा, बहुत कम उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई, शादी के बाद की मृत्यु हो गई, लेकिन वो रानी थी इंदौर की। सारे राजकाज के काम उसने किए। वो इंदौर से चल करके उस बेटी को उसकी शादी में जो मुंह दिखाई के सिक्के मिले थे, चांदी के सोने के जो भी, आप जरा सोचिए कि क्या आज हमारे पास ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। उस इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, कहां इंदौर कहां मराठा, वहां से चलकर काशी गई और औरंगजेब ने जिस शिव मूर्ति को तोड़ करके ध्वस्त किया था, उस टूटे हुए शिवलिंग को ठीक करके वहां रखा जहां आप पिछले 240 साल से पूजा कर रहे हैं। वहां रखा, पूरा जीर्णोद्धार किया। फिर शिवाजी आए, उन्होंने बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया। ये अहिल्याबाई होलकर को नहीं पता रहा होगा कि 2014 में गुजरात से कोई जीतेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा और उसके बाद फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा और फिर उसी काशी की नगरी में जहां बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर को तोड़ दिया गया था, उस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा और जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। उसको नहीं पता रहा होगा अहिल्याबाई होलकर जी को कि आज अहिल्याबाई होलकर उस मंदिर के ब्राह्मण में एक आदमकद मूर्ति की तरह खड़ी हुई, ये नहीं पता। 240 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर के जीर्णोद्धार के बाद उस बनारस काशी के महत्व को समझते हुए जो जीर्णोद्धार इस सरकार के इस मुखिया ने किया है, आप होनी देखिए। आप सब जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ, बताया गया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ। नहीं, मैं अलीगढ़ में नहीं पैदा हुआ। अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, मैं उसी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पैदा हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। आप सोचिए कि जब उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, वहां आरती सब कुछ चलने लगी, इसे आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। मैं शुद्ध रूप से एक साइंस के स्टूडेंट के माध्यम से देखने की कोशिश करता हूं और फिर जब उन्हें आस्थाओं पर कसता हूं तो मुझे लगता है कि सनातन शब्द का अर्थ हमारे यहां गलत समझा है। सनातन को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। सनातन शुद्ध साइंस है। सनातन कोई अंधविश्वास नहीं है। उस जमाने अंग्रेजी नहीं थी, इसलिए सनातन कहते हैं। उस सनातन का सिर्फ एक ही तत्व है कि ये जो ब्रह्मांड, जो सृष्टि बनी हुई है, ये 5 तत्वों से बनी है और मेरा और आपका शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से मिला हुआ है। जब हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमने पंचतंत्र में विलीन कर दिया। वही 5 तत्वों की पूजा करना, जैसे ही आपसे पूजा का भाव कहा जाता है तो आप उसे विश्वास समझने लगते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अपनी बात एक 5 साल के बच्चे से कैसे कहनी है, एक 15 साल के बच्चे से कैसे कहनी है, इसलिए उन्होंने वो रास्ता निकाला और कहा कि आपको सुबह सुबह उठ करके नहा करके सूर्य देवता के ऊपर पानी चढ़ाना है। क्योंकि उसने देवता का शब्द इसलिए लाया ताकि आप आस्था के कारण जा सकें, क्योंकि वो साइंस आपको कन्वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि साइंस बहुत गूढ़ थी। हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि सूरज को सुबह सुबह, किसी ने कहा कि शाम के सूरज को पानी देना, कभी किसी ने कहा आपसे, क्यों कहा ऋषि मुनि ने? इसलिए कि आप इस कारण से वो काम करें। आने वाला एक दौर आएगा तब इन विधाओं का क्या साइंटिफिक महत्व है वो बता देगा। तो दुनिया आपसे कह रही थी कि भारत की 21वीं सदी होगी। ये बात मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं। विदेश के लोग कह रहे हैं कि भारत की 21वीं सदी होगी, लेकिन आप और मैं समझ रहे हैं कि 21वीं सदी होगी तो हर घर में सोना होगा। हम क्योंकि हमारा इससे आगे बढ़ते हैं। ये 2000
22 के भारत में जो संचार क्रांति हुई है, यही आपकी सदी है। इसी से आपको पता चला कि सुबह सुबह सूरज पे पानी इसलिए चढ़ाना चाहिए कि रात भर ये जो पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और सुबह की जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है उसी वक्त पूरे जितने भी वनस्पति है सब ऑक्सीजन देना शुरू करती है। वो ऑक्सीजन जब सूरज की किरण से टकराती है और पानी के माध्यम से जब आप डालते हैं, आपकी आंखें खुली होती हैं और उस पानी के बीच में से आपके मस्तिष्क के यहां पड़ती है, तो पूरे दिन के लिए आपको जो अग्नि चाहिए होती है वो मिल जाती है। सिर्फ इतना ही है, ये बता रहे हैं 1958 में नासा नाम की एक दुकान खुली। हमारा आज का बच्चा समझता है कि सब कुछ नासा को पता है। नासा 1958 में बना है। हमारे देश में चले जाइए, आपके शहर में डॉक्टर साहब के परिवार में लोग होंगे, दादी परदादी अगर कहीं मिल जाए, उसने साइंस नहीं पढ़ी उस दादी ने, नासा नहीं था तब से बता देती थी, बहू कल 9 बजे सूर्य ग्रहण है, खाना बाद में बनाना। उसे आप साइंटिस्ट नहीं समझ रहे थे, उसे समझ रहे थे पता नहीं हमारी दादी बह गई। आज आपको बताया जा रहा है सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है, यह तब का पता है लोगों को। इसीलिए जो 5 तत्व हैं वही सनातन है, वही शाश्वत है। इसलिए मैं उसको दूसरे तरह जोड़ता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो इसका यह भी अर्थ नहीं है कि आप चद्दर ओढ़ के सो जाएं। आज सिर्फ एक ही काम करिए, ये जितने मजहब हैं, पहला तो जो लोग गेरुए वस्त्र में हैं, मंदिरों के अंदर हैं, मंदिरों के बाहर हैं, आश्रमों में हैं, बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, उनसे मेरी शिकायत नहीं है, अर्जी है। मेरी बात साइंस पे है, मैं अंधविश्वास पे नहीं बात करता हूं सिर्फ कहने के लिए। एक ही काम करें, आप आज से सबसे बड़ा दुनिया का झूठ जो हिंदुओं ने बोला है और आपके दुश्मन ने इस तरीके से, आपके शत्रु ने इस तरीके से आपके सामने रखा है कि आप उसको बोलते हैं तो आपको लगता है मैं तो कोई बहुत बड़ी परिभाषा बता रहा हूं, और इस चक्कर में आपने ये कहना शुरू किया। और नेताओं को तो वैसे भी मैं मानता हूं कि कम बुद्धि के होते हैं, बहुत होती नहीं है, उन्हें लगता है कि वो ज्ञानी है। कुछ है ज्ञानी, ऐसे नहीं है। उसमें से एक नेता है और मैं उसे नेता नहीं मानता, ही इज लाइक माई ब्रदर, और मुझे वो मुझसे उम्र में बड़े हैं छोटे मैं नहीं सोचता। मेरी कोई दिन ऐसा नहीं है कभी न कभी उनसे बात होती है। जब मुझे कोई पेच पूछना होता है तो मैं उनसे बात, वो किस पार्टी में है इससे भी कोई मतलब नहीं, वो किस जाति में है उससे मतलब नहीं। 24 कैरेट का साइंटिफिक सनातन है, उसका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। 24 इसलिए नहीं कि वो मेरे और उनके बीच में अगर कुछ है तो वो तथ्यों पे, लॉजिक पे, रीजन पे आज के युवाओं को अगर कोई अच्छा मोटिवेट कर रहा है तो सुधांशु त्रिवेदी। इसलिए वो कब राज्यसभा में गए इसका एहसास उनके चेहरे पे नजर नहीं आता है, बल्कि राज्यसभा में भी डिबेट का रुख साइंटिफिक कर देता है अकेला। ऐसे हीरोज को चुनिए, दलालों को, चाटुकारों को मत चुनिए जो गाय की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, नेता बन गए हैं, अब बता रहे हैं कि हम राष्ट्र और गाय के लिए काम कर रहे हैं। मत, अपना सगा भाई भी हो तो भी उसके खिलाफ खड़े होइए। ये हिम्मत आपको इस पीढ़ी को उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये कीमत आपने दी तो ये दलाल सरवाइव कर जाएंगे और अगली पीढ़ी को मत करें। इसलिए आज हमारे यहाँ इकोलॉजी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये आज के बच्चों को बहुत बताया जाता है। हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषियों को पता था, लेकिन ऋषि अपनी बात साइंस के माध्यम से कन्वे नहीं कर सकते थे कि समाज में इतना बोध नहीं था। ये शायद उन्होंने इतना करके छोड़ दिया इसलिए कि उनको लगता था कि कभी न कभी कोई न कोई तो बताएगा। तो ये तमाम बातें जिनको हम तकियानुसी मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, उन्होंने ही बताया।
कि धरती पर एकमात्र एक पेड़ है, उसकी पूजा करना। पूजा करने का यह कतई भाव नहीं था कि उस पेड़ के चारों तरफ कलावा बांध देना और उस पेड़ पे लड्डू चिपका देना ताकि चींटियां खा के उसका तना खोखला कर दें। ये भाव पूजा का था ताकि आप जिसका भाव पूजा के प्रति आपका हो, जिसको आप आस्था दिखाते हो, उसकी रक्षा करना, इतना ही भाव था। उनको पता था आज हमारे यहाँ एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे करोड़ों रुपया खर्च करके हम बातें कर रहे हैं। उस ऋषि मुनि को पता था कि धरती पे एकमात्र पेड़ है जिसकी रक्षा सबसे ज्यादा करनी चाहिए, उसे पीपल कहते हैं और पीपल ही 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम तर्कों पे बात करते नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आप सबने इतनी महान सभ्यता को, इतनी महान परंपरा को, इतने बड़े आदर्शों को चवन्नी चवन्नी छाप लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले प्रवचन देना शुरू कर दिए हैं और बेच रहे हैं। प्रवचन दीजिए, लेकिन क्या प्रवचन दे रहे हैं? कोई कहता है व्यास पीठ पे बैठ करके कि थोड़ी एक गिलास दारू पी लेनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए भी आप दूसरों को गाली देंगे। अपने बीच में से ऐसे लोगों को धक्के मार के निकालिए। उनमें डर पैदा होना चाहिए कि हम समाज को भ्रमित करके ये 10 पैसे की दुकान नहीं चलाएंगे। आपके पालन पोषण का ठेका नहीं लिया है कि आप हमारे शास्त्रों के बारे में, आप हमारे आदर्शों के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में झूठी मूठी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके पैसा इकट्ठा करके भाग जाएंगे। ये नहीं होगा। अपने गले बांधने की छान। इसलिए 93 के अंदर संविधान को रौंदते हुए, इसलिए कि मुसलमानों को खुश करना है कि 1992 में आताताई की एक मस्जिद को अयोध्या में कार सवेकों ने गिरा दिया था। उसको खुश करने के लिए बिना किसी तथ्य और तर्क के, बिना किसी डेफिनेशन के एक काम हुआ और कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बिना सवाल करे एक ही दिन में, उसके लिए कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, यह कह दिया गया कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इन्हें विशेष रियायतें देनी है। तो आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना। पूरे भारत विधान के किसी कोने, किसी पन्ने में, न पहले में, न बीच में, न आखिरी में शब्द माइनॉरिटी का जिक्र ही नहीं है, न माइनॉरिटी की कोई परिभाषा है। यूएन का चार्टर पढ़ लें, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि माइनॉरिटी की परिभाषा वो होगी कि टोटल पॉपुलेशन का 1.2%, 1.5% जो लोग होंगे वो ही माइनॉरिटी कहलाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया। 35,000 पारसी, 1.25% बौद्ध, 1.5% सिख, 3% ईसाई और 21% मुसलमान माइनॉरिटी में। एक संविधान के पैरेलल एक नया विधान बन गया, करोड़ों रुपए का बजट। इसलिए वोट बैंक अगर बनना भी है तो राष्ट्र के लिए बनिए, अपने लिए मत बनिए। उन्होंने भारत के संविधान की मूल भावना को रौंद करके अपने एकजुट वोट से आपके ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित सब नेताओं को खरीदा और संसद के अंदर उसे पटल पे रख करके अब उसे एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया। करोड़ों रुपया उस मंत्रालय के तहत, उस मिनिस्ट्री के तहत 90% पैसा मुसलमान खाते हैं। ना पारसी को 1 रुपया चाहिए, ना सिख को चाहिए, और सिख ने हमेशा दिया है, कभी मांगा नहीं। इनके यहां लोग उतरते चढ़ते रहते हैं। सरकारों के बदलने से किसी कौम का चरित्र मत नापिए। सरकार बनाने न बनाने के अलग मामला होते हैं। अगर नापना ही है और कोई बात रखनी है, हम न पार्टी के लोग हैं न सरकार के लोग हैं, मेरा इंटरेस्ट है
सनातनी इकट्ठा होकर जाग जाए। पार्टियों का इंटरेस्ट है कि सनातनी 100 की जगह 500 में बढ़ जाए तो कि हम अपनी दुकान चलाते रहें। इसलिए ये मांग कोई राजनीतिक नहीं थी, न कोई निजी स्वार्थ था। हम आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकें कि ये जो 2022 में कन्वर्जन की बीमारी है, ये जो सर तन से जुदा करने की बीमारी है, ये नई नहीं है। हमें चचा नेहरू से कोई जाती शिकायत नहीं है, लेकिन इस बात का सवाल पूछने का अधिकार तो हमको है कि चचा नेहरू आप पैदा हुए, अच्छी बात है, लेकिन चचा नेहरू ये बताओ या उनके कर्णधारों से पूछो कि चचा इस देश के बच्चों ने क्या ऐसा जघन्य अपराध किया था कि आपने अपने जन्मदिन को बाल दिवस घोषित कर दिया। बच्चों से कौन सा वो विशेष लगाव था, वो हमको भी तो पता चले। आपने कहा लोग इतिहास याद करें न करें, लेकिन बाल दिवस के नाम से याद करेगा। जब बाल दिवस के नाम आप बनाते हैं तो चचा नेहरू का ख्याल आता है, फिर बहुत उनके साथ किससे जुड़े हुए वो ख्याल आएगा, तो फिर आपका मन खट्टा हो जाएगा। अगर बाल दिवस मनाना ही था तो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 चमकौर के युद्ध में धोखे से मुगलों द्वारा मार दिए गए। 9 साल का जोरावर सिंह और 6 साल का फतेह सिंह, वजीर खान नाम के एक आताताई इस्लामिक जिहादी ने गर्दन के ऊपर तलवार रख के कहा, अपना धर्म छोड़ो और इस्लाम कबूल करो। दोनों में से जो छोटा वाला था उसने उस आताताई इस्लामिक जिहादी की आंखों में आंख डालकर एक ही बात कही, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानना। ये कहने के बाद उन दोनों 9 साल और 6 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। और जब ये खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को पता चली तो उनका देहांत हो गया। हमने सरकार से कहा कि एक ही काम करना है, वर्तमान चुनौतियों को इतिहास से जोड़ना है, तो इतिहास के उन्हीं सही हीरोज का नाम कहीं रखो जिससे लोग बार बार ये पूछें ये फतेह सिंह को किसने मारा था, ये जोरावर सिंह को किसने मारा था। और अगर 26 दिसंबर को उनकी शहादत हुई थी, दीवार में चिनवा दिए गए थे, तो इस देश के हजारों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा देने के लिए चचा नेहरू नहीं, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों की जिस दिन शहादत हुई थी, उस शहादत को, उस बलिदान दिवस को इस देश में अगर बाल दिवस घोषित कर देंगे तो इस देश के बच्चे पुरुषार्थी पैदा होंगे। और मैं समझता हूं कि इसके लिए एमपी बनने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत है। इतना चिल्लाए, उनको भी पता चल गया ये चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारे पास नहीं आते। हमने कहा हम शायद कभी ना आए। अगर हमारी आवाज आज तक जा रही है, उसके कुछ दिन बाद पिछले साल इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब से 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के दिन को बाल दिवस मनाए। सत्ता में जाना जरूरी नहीं है किसी चेंज के लिए। यहां पर आग लगी हो तो आपके बहुत सारे एजेंडे पूरे होते हैं, लेकिन यहां खड़े रह करके जो ताकत से बोल सकते हैं वो संसद में जाके नहीं बोल सकते। इसलिए मैं चाहता हूं, बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मुझे फिर 3 दिन बाद कहीं बोलना, लेकिन आप लोगों से एक मेरी विनती है, आप कुछ भी हैं, मैं पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ सुन चुका हूं। मैंने कहा इस धरती पर पहली बार है, बहुत बढ़िया गया, बहुत क्रांतिकारी लोग, लेकिन आपको अपने मूर्ख बना रहे हैं, इससे शायद आप थोड़ा हताश और निराश हो गए। यह हताशा और निराशा का समय नहीं है। जो जहां खड़ा है, जिसके
पास जो शक्ति है, अपने प्रति ईमानदार रहते हुए वो कार्य करना शुरू कर दे, उसी का जीता जागता नमूना है कि एक 35 साल का युवा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला, शुद्ध शाकाहारी जैन परिवार का बेटा, आज तक उसने वो मुकदमे नहीं लड़े जिससे पैसा बन सकता था। उसके पिता को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने करोड़ों रुपए ऑफर किए थे कि आप हमारे वकील बन जाइए। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी, ये मुकदमा मेरी आस्था का है, करोड़ों क्या, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उस आदमी का बेटा है विष्णु शंकर जैन। और देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको मौका है, इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको आएगा और आपसे कुछ कहेगा। आप आज से कुछ भी शुरू कर देंगे, 2 साल में आप यहां होंगे और मुझ जैसे लोग वहां बैठे होंगे। करिए, पूरी तबीयत से पत्थर उछालिए। आपको कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन नहीं करता, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप अपने अंदर वो शक्ति पैदा कीजिए, वो सामर्थ्य पैदा कीजिए कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाए। इसलिए विष्णु शंकर जैन, जब उसने बनारस की 5 साधारण से परिवार की महिलाओं की पिटीशन की वकालत की, तो जो आर्गुमेंट रखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जज साहब ने कुर्सी से हटने के बाद कहा, इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐतिहासिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से आज तक मैंने नहीं सुने। विष्णु शंकर जैन की पिटीशन के ऊपर ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा ये जो श्रृंगार गौरी है, जिसकी दीवार पे बहनें पूजा कर रही हैं, इस पूजा को 1992 में अयोध्या के घटना के बाद से बैन लगा दिया था। भले ही आपसे दिल्ली में भेजने में गलती हो गई हो, लेकिन लखनऊ में ठीक ठाक भेजा है। और देखिए कि जब आप ठीक काम करते हैं तो क्या होता है। अभी सत्ता बदली है, अभी व्यवस्था नहीं बदली, लेकिन व्यवस्था के बदलने का मैं आपको एक नजारा बताता हूं, नाम मत पूछिएगा मुझसे। विष्णु शंकर जैन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, उन तथ्यों के ऊपर उसने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, क्योंकि ये अपने आप में एक कंट्रडिक्शन है, ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। कहा कि इस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर हम देखना चाहते हैं कि जो इतिहास बताता है कि इसके अंदर हमें पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। जज साहब का भी क्या दिमाग घूमा, आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं बार बार, मेरा यकीन है 100%, उससे भी कोई बड़ी गिनती हो, मेरा एकदम 24 कैरेट का यकीन है कि एनर्जी फ्लो कर रही है। जज साहब की जाति जानते हैं क्या थी? नहीं पता हो। ये जाति जानना इसलिए जरूरी नहीं है कि ये कोई महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब समाज जातियों में अपने अपने आप को बता रहा हो, तब ये बताना आवश्यक है। ये रेफरेंस के लिए जरूरी है। उस महान आत्मा को मैं कोई उसकी निजी बात को उजागर नहीं करना चाहता। उसने आदेश दिया उस घटना का, क्योंकि वो हमारी टीम के सदस्य हैं, एक एक तथ्य मुझे रट गया। विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर कोर्ट ने कहा कि आपको अंदर जाकर के देखने की इजाजत है। कुछ लोगों ने हंगामा किया उस ज्ञान व्यापी मस्जिद में, जहां 20 से 30 लोग नमाज पढ़ते थे, उस दिन 500 लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि जिनके पास अकल टखनों में होती है, वो हर बात में सब बंदूक और गोल बाले की बात करते हैं, क्योंकि अकल से उनकी उम्मीद नहीं होती। उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, हम घुसने नहीं देंगे। जज साहब ने डीएम को बुलाया, तलब किया और कहा कि अगले 24 घंटे में आप कर्फ्यू लगाएं, धारा 144 लगाएं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर विष्णु शंकर जैन के साथ
जो और लोग इसमें शामिल हैं वो तमाम सारे लोग इस सरकार के अधीन आने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जाएं और वो वहाँ मुआयना करना चाहते हैं, उनको पूरा सर्वे करने दें। ये जिम्मेदारी आपकी है कि 25 की जगह 500 इकट्ठे हो गए थे, उनसे कैसे टैकल करना है आपकी जिम्मेदारी।